Hey guys, let's go on an epic road trip from the hustle of Gurgaon to the peace of Rohtang. Stunning views, crazy adventures और वो moments जो सिर्फ एक road trip से ही मिल सकते हैं. So let's go. दिन की शुरुआत करी हमने मूर्थल के चाय और पराठों के साथ. और चंडीगढ़ क्रॉस करने से पहले याद रखें कि वहां टिंटेड ग्लास और एक्स्ट्रा लाइट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. और यह रहा कीरतपुर ब्रिज, नीचे बहती हुई सतलज रिवर जो हिमाचल की एक मेजर लाइफलाइन है. स्ट्रॉन्ग, काम एंड टाइमलेस. एक लंबा टनल क्रॉस करते हुए हम ऑफिशियली पहुंच गए हिमाचल में. हवा बदल गई और एनर्जी भी. इस हाईवे पे चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है. लश ग्रीन व्यूज, बहुत सारे टनल्स और हर थोड़ी देर में स्पीड कैमरास. तो फुट थोड़ा हल्के रखो और नज़ारे एंजॉय करो. ये हमारे साथ चल रही है सतलज रिवर, हिमालय से निकलती सबसे लंबी रिवर. इसका ओरिजिन तिब्बत के राक्षसताल लेक से है और यह पंजाब से जाकर पाकिस्तान में एंटर करती है. अब हमारे सामने है सुंदरनगर लेक. शांत पानी, ठंडी हवा और परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर दोज ब्यूटीफुल पिक्चर्स. ये पैंडोर डैम के पास का व्यू सिंपली ब्रेथटेकिंग है. बीज रिवर, लश ग्रीन हिल्स और एक नेचुरल काम जो दिल को छू जाता है. गुड़गांव टू मनाली रूट पे अप्रॉक्सीमेटली 25 टनल्स हैं और हर टनल के बाद नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. ये देखिए यहाँ के सुंदर नज़ारे. ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल रोड्स. यहाँ बुंटर के पास काफी सारे रिवर राफ्टिंग स्पॉट्स हैं. अगर आप एक एडवेंचर लवर हो तो यहाँ जरूर रिवर राफ्टिंग ट्राई करो. शाम होने लगी है एंड वी आर अबाउट टू रीच कुल्लू. फाइनली वी हैव रीच्ड कुल्लू. इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग. We were tired and we decided to stay at Regenta Inn, which is a beautiful property in Kullu. So today it's day 2 and we decided to go from Kullu to Rohtang via Manali. And this is the morning view of Kullu Valley from our balcony. इस मिस्ट और माउंटेन साइलेंस में कुछ अलग ही मैजिक है. और होटल से जाते वक्त एक क्यूट सा पपी हमें गुड बाय कहने आया. ट्रिप के छोटे छोटे मोमेंट्स ही सबसे ज्यादा याद रहते हैं. फाइनली हमने पास के एक कैफे में एक अच्छा ब्रेकफास्ट करा और सामने खुला वैली का व्यू मिला गरम चाय के साथ. इट वाज जस्ट परफेक्ट. आगे बढ़ते हुए हमें बशकुला के पास मिले पैराग्लाइडिंग और बलून राइड्स. पूरा स्काई कलरफुल लग रहा था. थ्रिल और व्यू दोनों फुल थे. और ये बीज रिवर, क्लियर, कूल एंड फास्ट फ्लोइंग. ये रिवर हर टर्न पे साथ चलती है जैसे एक ट्रैवल बडी. अब हम निकल चुके थे रोहतांग पास के लिए. परमिट्स पहले से ऑनलाइन बुक करना जरूरी है.
स्पेशली ड्यूरिंग द पीक सीजन, वरना एंट्री अलाउड नहीं होती है। मनाली से रोहतांग तक का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर्स का है, लेकिन इस छोटी सी ड्राइव में हम मनाली के 2000 मीटर्स से लेके रोहतांग के 3900 मीटर्स तक ऊपर चढ़ते हैं। ऑल्टीट्यूड गेन लगभग 2 किलोमीटर्स का होता है और यह फील होता है हर टर्न पे। रास्ता स्टीप है, वाइंडिंग हेयरपिन बेंड्स हैं और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लगता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, लेकिन हर मोड़ पर जो नया पोस्टकार्ड व्यू मिलता है वो सारी थकान मिटा देता है। लेफ्ट साइड में बीज रिवर आपका साथ नहीं छोड़ती है और राइट साइड में स्नो कैप्ड माउंटेन्स आपको साइलेंटली गाइड करते हैं। कभी क्लाउड्स आपकी कार विंडो को छूते हैं तो कभी एकदम क्लियर स्काई में सनलाइट स्नो पे चमक जाती है। नेचर यहाँ अपने सबसे रॉ और रियल फॉर्म में मिलता है। इस रूट पे आपको रानी नाला और मढ़ी जैसे की पॉइंट्स मिलते हैं और हर जगह शॉर्ट ब्रेक्स लेना जरूरी है ताकि आप ऑल्टीट्यूड को एक्लेमेटाइज कर सकें और सीनिक व्यूज को प्रॉपर्ली एंजॉय भी कर सकें। ये ड्राइव सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रॉम द chaos टू calm, फ्रॉम डेडलीनेस टू daydreams. Look at these beautiful views. और हम पहुंच गए हैं रोहतांग पास, लगभग 13,000 फीट की हाइट पर। यह पास हिमाचल प्रदेश से कुल्लू और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। रोहतांग का मतलब होता है पाइल ऑफ कॉर्प्सेस, क्योंकि वेदर यहाँ कभी भी बदल सकता है। सडन स्नोफॉल्स और लैंडस्लाइड्स कॉमन है यहाँ। यहाँ की हवा एक अलग ही फ्रेशनेस लाती है। यहाँ के नज़ारे 360 डिग्री स्नो कवर्ड माउंटेन्स are absolutely breathtaking. पर यहाँ आने से पहले आपको अपने दिन की शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी। सुबह सुबह का परमिट लेना जरूरी है, तभी आप ट्रैफिक अवॉइड कर पाएंगे, वरना व्यू तो एंजॉय करेंगे ही लेकिन ट्रैफिक झेलते हुए। यहाँ अभी भी काफी बर्फ है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ये और ज्यादा क्लीन और फ्रेश दिखती है। रोहतांग सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि नेचर कितना पावरफुल और पीसफुल दोनों हो सकता है। ये नज़ारे देखिए, शहर के लैपटॉप्स बंद करके जब आंखें ये स्नो देखती हैं तब याद आता है कि हम भी जिंदा हैं। यहाँ हवा में एक अलग नशा है और नज़ारों में एक अलग खामोशी है। बर्फ से ढकी हर चोटी कह रही है कि थोड़ा और रुक जाओ और खुद से मिल लो एक बार फिर से। ऊपर आसमान, नीचे बादल और बीच में हम। अब आप इन नज़ारों को एंजॉय करें। रोहतांग पे भी एडवेंचरस सोल्स के लिए पैराग्लाइडिंग होती है। जस्ट इमेजिन स्नो पीक्स एंड विंड अंडर योर फीट। लुक एट दीज स्टनिंग व्यूज।
हमारी कार भी लग रहा है जैसे रोहतांग के स्टनिंग वाइब्स को एंजॉय कर रही है। लेकिन अब निकलना जरूरी था क्योंकि ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हमने स्टे किया मनाली के पैनन रिजॉर्ट्स में। रूम्स काफी अच्छे थे, फूड टेस्टी था और स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल। रूम्स का व्यू काफी अमेजिंग था और गार्डन्स भी बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन्ड थे। इट्स डे 3। आज हमने डिसाइड किया कि हम मनाली के सीनिक व्यूज एक्सप्लोर करेंगे और हम निकल पड़े सोलांग वैली की तरफ। रास्ते में शानदार वैली के नज़ारे, जहां एक तरफ नदी बह रही थी, पेड़ थे और दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। सोलांग वैली मनाली से 14 किलोमीटर दूर एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स है। गर्मी में यहाँ पैराग्लाइडिंग, ज़ॉबिंग और एटीवी राइड्स पॉपुलर हैं और सर्दी में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का मजा मिलता है। वैली के बीच एक छोटी सी नदी बह रही है जो सीनरी को और भी खूबसूरत बनाती है। ये जगह स्ट्रेस से दूर नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए बेस्ट स्पॉट है। अगर मनाली जा रहे हो तो सोलांग वैली को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। Day 4, our last morning, we visited the iconic Hidimba Devi temple. Ancient, peaceful, surrounded by cedar trees, truly spiritual vibes. और फिर वक्त हुआ वापस जाने का। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन एक प्रॉमिस लेके निकले कि फिर आएंगे। तो ये था हमारा 4 दिन का ब्यूटीफुल ट्रिप। गुड़गांव टू रोहतांग पास। नेचर, एडवेंचर, इमोशंस सब कुछ था इसमें। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम साथ में और सफर कर सकें। टिल देन एक्सप्लोर मोर, स्ट्रेस लेस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।